मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, भगवान, हम कैसे जानेंगे कि हम स्वयं को बचा रहे हैं? जब जब तुम्हारे भीतर ज्ञान का अहंकार बढ़ता चला जाए और स्वयं को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी साबित करने लग जाओ, तब तब समझना तुम स्वयं को बचा रहे हो। जब जब भीतर घृणा के बीज उत्पन्न हो जाएं और लोगों से ईर्ष्या करने लगो, वैमनस्य से भर जाओ, घृणा करने लग जाओ और प्रेम भीतर कम हो गया, तब तब समझना तुम स्वयं को बचा रहे हो। बहुत संभावना है किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा हो जाए जो व्यक्ति अधर्म करता हो, दूसरों को परेशान करता हो, कटु वचन कहता हो या फिर अपशब्द कहता हो। बहुत संभावना है ऐसे व्यक्ति से घृणा हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से भी यदि कभी घृणा हो जाए तो जरा परमात्मा के पास जाना, जरा बैठना परमात्मा के पास और पूछना परमात्मा से, हे परमात्मा, इस व्यक्ति से गलती होती थी, ये कोई अधर्म तो करता था और इससे मुझे घृणा हो गई। इसकी गलती थी परमात्मा, मेरी क्या गलती थी कि मुझे इससे घृणा हो गई? क्या इसके भीतर तू नहीं, क्या इसके भीतर तू नहीं धड़कता है? क्या इसके भीतर भी तू ही परमात्मा तो नहीं है? क्या इससे घृणा करके कहीं मैंने तुझसे घृणा तो नहीं कर ली? मुझसे क्या गलती हो गई? हे परमात्मा, इसकी गलती थी, मैं समझता हूं इसकी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे भीतर भी घृणा के बीज उत्पन्न हो गए और कहीं ये वृक्ष न बन जाए और मैं इससे आज घृणा करता हूं, कहीं मैं समस्त मानव जाति से तुझसे घृणा करने लग जाऊं, समस्त संसार से न घृणा करने लग जाऊं। मुझसे क्या गलती हो गई? जरा क्षमा करना, जरा मुझे बताना, जरा मेरा मार्ग प्रशस्त करना। हे परमात्मा, मेरी क्या गलती? ये जो घृणा के छोटे छोटे बीज हैं, इन्हें अभी ही परमात्मा तू नष्ट कर दे। इन्हें अगर सही वातावरण मिल गया तो कहीं ये वृक्ष न बन जाए और समस्त संसार से न घृणा करने लग जाए। ऐसे घृणा के वृक्ष मेरे अंदर न पनपे। हे परमात्मा, तू मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। और उस व्यक्ति को भी क्षमा करना जिस व्यक्ति से ऐसे बुरे कृत्य हुए हैं। उस व्यक्ति को नहीं पता ये क्या करता है, उस व्यक्ति को जरा भी आभास नहीं ये कहता क्या है, बोलता क्या है, इसे क्या हो रहा है, इससे होता क्या है, इसे खुद भी नहीं पता। वैसी बात हो गई जैसी बात जीसस के समय होती थी। जीसस को सूली लगती थी और जीसस कहते थे, हे परमात्मा, तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर इन्हें पता होता तो ये नई सूली पर चढ़ा रहे होते मुझे। हे परमात्मा, इन्हें क्षमा करना, इनके साथ कुछ बुरा ना हो, मेरे साथ जो हो रहा है हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तू इन्हें क्षमा करना, जीसस की तरह हो जाए। अगर कोई गलती करता भी है, नजरअंदाज करें, ज्यादा ना सोचें उस गलती के बारे में, नहीं तो शायद आपसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय ही नजरअंदाज करें। अगर ऐसा व्यक्ति गलतियां करता ही जा रहा है और समाज को हानि पहुंच रही है, स्त्रियों का मान मर्दन हो रहा है, उनके सम्मान पर आंच आ रही है और कोई उनके सम्मान को, उनकी स्मिता को जलाना चाहता है, भस्म कर देना चाहता है, तो आगे बढ़ें, उठें। ऐसे व्यक्ति को एक सबक सिखाना जरूरी है, ऐसे व्यक्ति को दंडित करना जरूरी है। कानून का सहारा लें, धर्म का सहारा लें और उसे एक उचित उत्तर दें। ज्यादा देर बैठते न रहें। जीसस का ही कहना था, एक व्यक्ति अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी आगे कर देना, लेकिन तीसरी बार अगर मारने की कोशिश करे तो रोकना, स्वयं को बचाना। एक दो बार किसी को माफ कर सकते हैं, हर बार तो नहीं। ऐसा व्यक्ति समस्त संसार को थप्पड़ मारने निकल पड़ेगा, सबको पीड़ित करेगा, सबको दूषित करेगा, सबको शोषण का शिकार बनाएगा। ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, ऐसे व्यक्ति को उचित सबक सिखाना जरूरी है। यही तो धर्म की स्थापना का मूल है। कृष्ण बांसुरी तो बजाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो सुदर्शन भी धारण करते हैं। जब आवश्यकता पड़ जाती है महाभारत के युद्ध में तो भीष्म पितामह को भी मारने के लिए निकल पड़ते हैं, उनका भी वध करने निकल पड़ते हैं। यद्यपि कोई वचन टूटता हो, वे कहते थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर शस्त्र उठाने भी पड़ जाएं
और एक वचन टूट भी जाए लेकिन अधर्म का विनाश हो जाए, कोई बात नहीं, वासुदेव कृष्ण निकल पड़ते हैं, उन्हें जरा भी चिंता नहीं। अर्जुन रोकते हैं कि हे प्रभु, आप अपने वचन को न तोड़ें, आपने वचन दिया है कि आप युद्ध में शस्त्र को धारण नहीं करेंगे, ना करें, मैं इनका वध करूंगा, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है वासुदेव, ऐसा न करें। कृष्ण गोवर्धन गिरधारी हैं, कृष्ण तो करुणा निधान है, प्रेम के सागर हैं। कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और कृष्ण रुके। फिर भीष्म पितामह का वध अर्जुन के द्वारा होता है, जिसके द्वारा होना था उसके द्वारा होता है। कृष्ण एक शिक्षा देते हैं, आवश्यकता पड़ी तो कभी कभी धर्म के विरुद्ध भी जाकर, छल करके भी यदि अधर्म का नाश होता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसा कहते हैं जैसे कि बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान है। नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान तो स्त्री ही है। स्त्री के पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान पुरुष के पास यदि होता तो शायद स्त्री के पास झुकने की कभी नौबत नहीं आती है। स्त्री के सामने जो झुक जाते हैं ना, वो स्त्री का ज्ञान ही है, उसका सौंदर्य ही है, उसकी गरिमा, उसकी महिमा ही है। स्त्री की कोख से ही तो जन्म धारण करते हैं, ऐसे कहां आ पाते। बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, सबको स्त्री की कोख में ही आना पड़ा, वहीं से जन्म धारण करना पड़ा। झूठी होंगी बातें जिन बातों में ऐसा कहा गया कि कृष्ण का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, ऐसे ही हो गया था, दिव्य तरीके से हुआ था, उसमें थोड़ी दिव्यता थी, गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ा था। मैं ऐसी बातों में जरा भी विश्वास नहीं करता, ऐसी बातों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है। कृष्ण भी वैसे ही आए थे धरती पर जैसे तुम आए हो, महावीर भी ऐसे आए, बुद्ध भी वैसे ही आए, सब वैसे ही आए हैं जैसे तुम आए हो। इसमें जरा भी कोई भी सुपरनैचुरल इवेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ऐसी घटना जुड़ी हुई नहीं है जो अप्राकृतिक हो, सब प्राकृतिक है, सब ऐसे ही आए, तुम भी ऐसे ही आए। स्त्री का सम्मान करें। स्त्री यदि कभी घृणा करती भी है तो जरा भीतर उतरें कि स्त्री की घृणा है क्यों। आज स्त्री को इतना सताया गया है, हर तरफ स्त्रियों को गालियां दी जाती हैं, क्या स्त्रियां आवाज नहीं उठाएंगी? यदि उनकी घृणा है भी तो है, ठीक ही है, होनी चाहिए। ऐसी घृणा उपयोगी घृणा है जिसके द्वारा समाज से अधर्मियों का विनाश हो सके, समाज में पता चल सके कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री की अस्मिता का हनन करने के लिए निकल पड़ा है। ऐसे व्यक्ति का समूल विनाश निश्चित है, अवश्यंभावी है, आवश्यक है। ऐसी स्त्री जो ऐसे व्यक्ति से घृणा करती है, जरा उस स्त्री से पूछें घृणा का कारण। तुम वैसे तो घृणा नहीं करती होगी, स्त्री वैसे अपशब्दों को नहीं बोलती, कोई भी स्त्री वैसे किसी से घृणा नहीं करती है, कोई बहुत बड़ा कारण होगा, उस कारण तक जाएं। उस कारण को जानने से पहले कुछ बोलने की कोशिश ना करें, पहले स्त्री को समझें, उसके भीतर जो दुख है, जो संताप है, जो अश्रु हैं, उन अश्रु को जरा समझें, उनको जिएं। उसके बाद आप जितना चाहे ज्ञान दें। मैंने बहुत बार ये बात बताई कि हां, वायोलेंट नहीं होना है, हिंसा नहीं करनी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं और स्त्रियों की अस्मिता का हनन होता रहे, समाज में स्त्री बलात्कार का शिकार होती रहे, स्त्री को एक वस्तु माना जाता रहे। आज समाज की यह हालत है, बच्चा बच्चा मां की गालियां देता है, बहन की गालियां देता है। ऐसा हो कैसे गया? क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? क्या इसके खिलाफ हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? ऐसे यूथ आइकन्स पैदा हो गए समाज में जो स्त्रियों की गालियां देते हैं और कहते हैं कि हम यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं और हम युवाओं को मोटिवेट करते हैं। यह कैसा मोटिवेशन है और यह कैसा कंटेंट क्रिएशन है जहां स्त्रियों को गालियां दी जाती हैं और लोगों को यह सिखाया जाता है कि यह नॉर्मल है। मैं ऐसे समाज में जरा भी श्रद्धा नहीं रखता जो स्त्रियों को गालियां देता हो और समझता हो कि यह नॉर्मल है, यह बिल्कुल एबनॉर्मल है। यह एक बड़ी बीमारी है और हर जगह फैलती जा रही है, एक कॉन्टेजियस, एक इन्फेक्शियस डिजीज है
संक्रामक बीमारी है, सबको घेर रही है, सबको अपना शिकार बना रही है। इस बीमारी का दमन करें, इस बीमारी को खत्म करें। उसके बाद हम ज्ञान दे सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को समझा सकते हैं कि ए स्त्री, तुम्हें रहना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, हम तुम्हें सिखाएंगे। नहीं, पहले स्त्री पर जो अत्याचार होता है उसे समझें। हाल के दिनों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हुआ है उसे जरा समझें। स्त्रियों के साथ होता क्या है। स्त्रियों को आप पांव की जूती के सिवा और कभी कुछ समझ ही नहीं पाए, आपकी गलती रही। मैं लोगों से मिलता हूं, वे पार्टियों में जाते हैं, वे त्योहार मनाते हैं और मां और बहन की गालियां देते हैं एक दूसरे को और कहते हैं कि हम तुम्हारे मित्र हैं इसीलिए तो गालियां देते हैं। तो मां और बहन की गालियां देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? एक दूसरे को गालियां दें। उसके मां को वहां लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? उसकी बहन को वहां लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? एक व्यक्ति किसी का स्कूटर अगर खरोच ले आता है, उसमें जरा सी ठोकर लग गई किसी स्कूटर में या किसी की गाड़ी में, दूसरा व्यक्ति गाड़ी से निकलता है, मां बहन की गालियां देने लगता है। उसकी मां और बहन वहां आई कैसे? वो जानता भी है क्या उसकी मां और बहन को? यहां मां और बहन की गलती क्या है? गलती तो स्कूटर या गाड़ी को ठोकने वाले की है। तो वहां मां की गालियां देनी क्या आवश्यक है? क्या समाज को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है? भारत संस्कृति से युक्त देश रहा है, इतनी सारी संस्कृतियां यहां रही, इतने सारे धर्म पनपे, इतने सारे दार्शनिक यहां जन्मे, इतने सारे महापुरुष यहां जन्मे और आज तक स्त्री को ऐसे अत्याचार का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे लिए दुखद विषय नहीं है? क्या यहां ज्ञान देने से पहले हमें एक ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए जहां हम स्त्रियों की रक्षा कर सकें? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। स्त्री पहला धर्म है, पहले उसकी रक्षा करो। ऐसा समय आ जाना चाहिए समाज में जहां स्त्रियों की रक्षा करने की आवश्यकता न पड़े, जहां स्त्री को रक्षा की कोई आवश्यकता न हो, वो बिल्कुल सुरक्षित हो। ऐसा समाज बन जाना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नारी सशक्त नहीं है। जब तक नारी सशक्त नहीं है तब तक नारी सशक्तिकरण की बात करते रहेंगे। पुरुष सशक्तिकरण की बात तो नहीं करते ना, क्योंकि पुरुष सशक्त है, नारी सशक्त नहीं है। नारी की शक्ति हर जगह छीनते ही तो रहते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी क्यों हो गया? वेज डिस्पैरिटी क्यों आ गई? ये डिजिटल डिवाइड क्यों हो गया? इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों आया समाज में? इतनी असमानता क्यों है? माल न्यूट्रिशन के शिकार स्त्रियां सबसे ज्यादा क्यों हैं? अशिक्षित स्त्रियां सबसे ज्यादा क्यों हैं? भ्रूण हत्याएं स्त्रियों की सबसे ज्यादा क्यों होती हैं? क्या हो गया? क्या इस प्रश्न का आपके पास उत्तर है? जब तक इन प्रश्नों के उत्तर न मिल जाएं और जब तक इन समस्याओं का समाधान न हो तब तक ज्ञान न दें। और स्त्री यदि घृणा करती है तो घृणा के भीतर उतरें, उसके तह तक जाएं, जड़ तक जाएं और उस घृणा का कारण समझकर उस कारण का समूल विनाश करें। ऐसे व्यक्तियों को करारा जवाब दें जो व्यक्ति स्त्री को केवल और केवल भोग की वस्तु मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। मैं कभी नहीं कहता स्त्री में देवी का वास है या स्त्री देवी है या फिर स्त्री परमात्मा का द्वार है। स्त्री परमात्मा है। स्त्री में देवी का वास, स्त्री देवी ही है। वास क्या? स्त्री देवी है, स्त्री परमात्मा है। परमात्मा का द्वार नहीं, परमात्मा ही है। इसीलिए मैंने मां की संज्ञा दी थी स्त्री को पिछले जन्म में। लेकिन आपने किया क्या? लोग मां कहकर स्त्रियों को वैश्याएं बना चुके। आपने यही किया है। अनेक शिविरों का संचालन होता है और स्त्रियों को वैश्या बना देते हैं लोग और वैश्याओं की तरह उनसे बातें करते हैं। क्या मुझे नहीं पता? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर न मिले, जब तक इसका समाधान न हो जाए, तब तक हर ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल अपर्याप्त है। किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। पहले इन समस्याओं पर कार्य करें और फिर कुछ बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही।